नमस्कार बीकानेर। आज हम आए हैं सुजानदेसर। सुजानदेर स्थित कृष्ण गौशाला में एक भव्य कथा आयोजित हो रही है। उसका आज शुभारंभ था। कथावाचक श्री गिरधर शरण जी गोपाल महाराज जो वृंदावन से हैं, वो यहाँ आए हैं और समस्त आयोजक मंडल मेरे साथ है। इस प्रोग्राम की जानकारी हम उनसे लेते हैं। पहले महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, प्यारो बीकानेर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, प्रणाम करते हैं हम आपको। राधे राधे सभी बीकानेर वासियों के लिए और आप सभी के लिए वृंदावन वासियों की तरफ से। वृंदावन से बहुत दूर से आए हैं महाराज जी, कोई समस्या आने में? समस्या तो कोई नहीं है, समस्या तो हम वृंदावन वाले हैं। यहाँ राधा नाम होता है, राधा नाम का एक जुनून होता है। जहाँ राधा नाम प्रचार करना होता है वहाँ कोई परेशानी नहीं होती है। वहाँ तो आनंद ही आनंद है, परेशानी हमने देखी भी नहीं है। महाराज जी, इस पोस्टर में ज्ञान शब्द लिखा हुआ है, कथा ज्ञान महोत्सव। तो इस ज्ञान मतलब श्रद्धा और ज्ञान की संगम है या क्या कुछ विशेष कथा में? देखो, श्रीमद् भागवत का आज मैं सुना ही रहा था कथा में। भागवत, श्री माने राधा रानी, मद माने स्वभाव। दोनों राधा में दोनों हमने श्री सुना है कि नहीं, श्री का यदि यदि अभी शब्दार्थ कर रहे हैं, श्री का मतलब है राधा रानी किशोरी जी। मद माने स्वभाव। ये श्रीमद् भागवत किशोरी जी का स्वभाव जैसे बहुत सहज है, बहुत सरल है, हर किसी को अपना लेना, ऐसे ऐसे ही श्रीमद् भागवत हैं। अब भागवत, भा माने भक्ति, ग माने ज्ञान, और व माने वैराग्य, त माने तपस्या। इन चारों को संपुटित कर दिया जाए, उन्हीं का फलस्वरूप एक भागवत निकल के आता है। तो जहाँ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तपस्या, ये केवल वैरागियों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए। तपस्या किसके जीवन में नहीं है? गृहस्थी के जीवन में भी तपस्या है। जब तक मेहनत नहीं करेंगे क्या पाएंगे? ज्ञान। जब तक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे? वैराग्य, जैसे कि विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद में अन्यान्य जो आजकल स्थिति खराब हो चली हैं, उन सभी से वैराग्य होना, ये सभी का कर्तव्य बनता है। वैराग्य, तपस्या, ये सब सामाजिक रूप से देखा जाए तो सामाजिक रूप से बहुत प्यारी हैं, और यदि आध्यात्मिक तरीके से देखा जाए तो आध्यात्मिक तरीके से बहुत दुर्लभ हैं, बहुत अच्छी हैं। कथा और ज्ञान दोनों का संगम है। ठीक। महाराज ज्ञान जी, है क्योंकि भागवत जी का कहा गया, विद्यावतम भागवते परीक्षा, कि विद्वानों की परीक्षा लेनी है तो श्रीमद् भागवत से लो। क्योंकि श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, एक एक श्लोक की व्याख्या करी जाए महाराज, अच्छे अच्छे विद्वान भ्रमित हो जाते हैं कि ये इस श्लोक की कैसे व्याख्या करें। तो श्रीमद् भागवत ज्ञान की देखा जाए तो ज्ञान में महाराज प्राणों में सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति का देखा जाए तो भक्ति में तो शास्त्र है ही है, और वैराग्य की देखी जाए तो वैराग्य। हाँ, किसी को काम में भी इच्छा है तो श्रीमद् भागवत ऐसा है, कल्प वृक्ष है। यहाँ परिक्रमा लगाओ, यहाँ जो भी मन में जो भी भावना है वो आप लेकर के आओ, वो ठाकुर जी की कृपा से श्रीमद् भागवत जी अपने आप पूरा करती है, और सभी के हुए हैं, तभी तो सबकी श्रद्धा है, तभी सभी कराते हैं। एक सामान्य सा सवाल महाराज जी आम लोगों के आता है कि एक श्रीमद् भागवत कथा, महाभारत और गीता, इन तीनों में क्या है और एक आम आदमी कैसे समझे इनको? ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? देखो, श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी है, भगवान श्री कृष्ण से के मुख से वो निकली हुई हैं। भागवत जी भगवान की लीला कथा है, और महाभारत, महाभारत पंचम वेद कहा गया महाभारत को। बहुत से लोग ये कहते हैं घर में महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए इत्यादि, ऐसे सभी के कहते हैं कि महाभारत हो जाती है महाभारत पढ़ने से। पर ये सर्वथा, जो लोग ऐसा बोलते हैं वो सर्वथा अनुचित है। ऐसा कुछ भी नहीं है। महाभारत पढ़ने से आपका गृहस्थ धर्म और अच्छा मजबूत होगा। क्योंकि महाभारत पढ़ कर के देखें, मैंने अध्ययन किया है, 6 खंड हैं महाभारत के, उनको पढ़ कर के देखो, वास्तव में ऐसे ऐसा ज्ञान भरा हुआ है उसमें। गृहस्थ जीवन में यदि जीना है तो उससे सीखें हम, महाभारत से। तो देखो, महाभारत पंचम वेद की उपाधि है, इधर श्रीमद् भागवत है, इसमें तो सब कुछ है। जैसे घाघर में सागर कह देते हैं ना, 18,000 श्लोकों में सब कुछ कृपा कर दिया ठाकुर जी महाराज ने, स्वयं ठाकुर जी का स्वरूप है।
और श्रीमद् भगवत गीता वो भगवत वाणी है। ये हमारी सनातन संस्कृति को संपुटित करने वाले ग्रंथ हैं, संगठित करने वाले ग्रंथ हैं। आजकल जो थोड़ा-सा ऐसा समय चल रहा है कि हम सब हिंदू एक नहीं है, सबको एक करने का स्थान है ये, श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भगवत गीता है। ये हमें स्वाभिमान, हमारा अभिमान होना चाहिए कि हमारे देश में, हमारी संस्कृति में श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता और महाभारत जैसे ग्रंथ भी हैं, जिनको पढ़ कर के महाराज अथाह ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। आप किसी भी क्षेत्र में जाएँ, चाहे आयुर्वेद से हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, विद्या में हो, ज्ञान में हो, गृहस्थ में हो, वैराग्य में हो, वानप्रस्थ में हो, सारे आश्रम सारे जिसमें जाएँगे वहाँ आप अध्ययन करो, सब आपको मिलेगा। ये श्रीमद् भागवत। अंतिम प्रश्न महाराज जी मेरा आपसे ये है कि ये जो पुरुषोत्तम मास है, चतुर्मास वैसे भी कथाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उसमें भी चतुर्मास जो मलमास अपन कहते हैं, उसका क्या महत्व है? इसमें ठाकुर जी की ऐसी कृपा रही है, पता है भगवान एक निमित्त करते हैं किसी भी चीज़ को। साल भर तक लोग 2 साल तक लोग बिजी ऐसे रहते हैं। 1 महीना ठाकुर जी महाराज ने ऐसी कृपा करी कि एक प्रलोभन दिया, एक सामाजिक स्थिति से समझा रहा हूँ मैं, जो साधारण से साधारण व्यक्ति को भी समझ में आ जाए। जैसे किसी को अपने पास में बुलाना है ना, तो उसको लोभ दिया जाता है। तो ठाकुर जी महाराज ने एक ऐसा लोभ दिया है समस्त जीवों के लिए, किसी भी बहाने से कलिकाल में कैसे भी करके ये भक्ति में लग जाएँ। ये लोभ है महाराज, आप अधिक मास में कथा श्रवण करोगे, आपको दुगना चौगुना फल मिलेगा और वास्तविकता है, ये फल मिलता है। इसमें कोई दोहराय नहीं है, पर ये वास्तविकता है। पर सबसे बड़ी सहज ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की है कि ऐसा ठाकुर जी ने कृपा की है इस जीवात्मा के ऊपर कि इस अधिक मास में आओ, क्योंकि आज के संसारिक व्यक्ति की ये ऐसी स्थिति हो गई है जहाँ फ़ायदा ढूँढता है हर चीज़ में। हैं? आप यहाँ खड़े हैं, आप फ़ायदा देख रहे हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है कि द्वारा जितना हो सके ठाकुर जी का धर्म प्रचार हो सके। आप फ़ायदा है कि जन-जन तक ये सब पहुँचे, ये सारी। तो कहने का मतलब आजकल फ़ायदा ढूँढता है। तो ठाकुर ने कहा कि संसारी व्यक्ति को कैसे लगाया जाए, इनको फ़ायदा दिखाया जाए। फ़ायदा दिखाया, क्या फ़ायदा है कि अधिक मास में तुम पूजा करो, चौगुना फल मिलेगा, 10 गुना फल मिलेगा। तो ये ठाकुर जी ने ऐसी एक विशेषता बना दी है, उस महीने को एक ऐसा महत्वपूर्ण बना दिया है कि आप सेवा करो। इतने इतने साल, इतने महीने तुम महाराज बिज़ी रहते हो, हमेशा ये कहते हो समय मिलता, समय नहीं मिलता। अब ऐसा फ़ायदा दे दिया है, जितना हो सके धर्म पुण्य करो। उसी में महाराज सब लोग यहाँ नवयुवक मंडल और इधर गोविंद भैया, आनंद जी हैं और सब हैं, सब मिल कर के यहाँ कृष्ण गौशाला, गौ माता के सानिध्य में। और महाराज ये तो परम सौभाग्य का विषय है जहाँ ठाकुर जी महाराज ने स्वयं गौ माता की सेवा करी है। गौ माता के दर्शन करते करते कथा श्रवण करना, कथा बोलना, ये बड़े आनंद का विषय है। और गौ सेवा तो विशेष रूप से होनी चाहिए और आप सभी से निवेदन है, यहाँ कृष्ण गौशाला में सब गौओं की सेवा करें आनंद से। इस कथा का करने का उद्देश्य यही है कि गौओं का यहाँ सब अच्छे से चलता रहे, क्योंकि हमारा तो जीवन इसी में रहा है। एक तो हमारे जमुना जी शुद्ध हो जाएँ, एक हमारी गौ माता, जो मैं रास्ते में आ रहा था तो बीकानेर रास्ते में आ रहा था, तो वहाँ बहुत सारी गौएँ रोड पे आ जाती हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारी मरी हुई मिली। तो उस चीज़ को देख कर के थोड़ा-सा मुझे कष्ट हुआ। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा-सा रोक हो, उन गायों को एक स्थान पर, निजी स्थान पर पहुँचाया जाए, जिससे ऐसी कोई क्रिया ना बने, गौ माता की कोई परेशानी ना हो, गौ माता के द्वारा किसी को कोई परेशानी ना हो। ये सारी सुविधाओं को देख कर के ये गौशाला हैं, गौशाला में गैयाओं को लाएँ, गौओं को सेवा करें, अपना दशांश दान करें गौओं के लिए, सेवा करें। ये तो और ऐसा नहीं पैसे का दान मत करो, पैसे का करना चाहो करो, ना करना चाहो मत करो। आके चारा दो, गौशाला में कोई टीन डलवा दो, खुद करके जाओ ना। किसी के ये मत करो कि आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं वो खा जाते हैं, फलाना खा जाता है ये, खुद करो ना सेवा। घर में गाय रखो, वैसे सेवा करो। नहीं होती है तो गौशाला में जाओ, चारा लेकर के जाओ, एक ट्रॉली चारा लो और वहाँ पहुँचा दो गायों की सेवा के लिए। किसी को कहने का तो वो नहीं होगा आपका कि महाराज कि नहीं सेवा नहीं होती है, खुद करके आओ। ये तो सेवा है, गौ सेवा हम भी करते हैं, आप भी करो। ये यहाँ का उद्देश्य है। धन्यवाद महाराज जी। जय श्री राम। अब हम आयोजक मंडल के बीच हैं, उन बात करेंगे। तो ये जो कथा है, ये कथा कब से कब तक चलेगी और क्या इसका प्रारूप रहेगा?
ये कथा 1 तारीख को पूर्णाहुति होगी इसकी, हवन के साथ में। 24 तारीख से शुरू हुई है, जो 1 तारीख को पूर्णाहुति के रूप में चलेगी। कथा में विशेष रहेगी, सजीव झांकियाँ प्रतिदिन मिलेगी देखने को। गो हितार्थ, गो सेवार्थ के लिए कथा आयोजित हुई है और सबके सहयोग से हो रही है। तो इसमें आज पहला दिन था, तो क्या विशेष था? आज पहला दिन था, तो आज श्री कृष्ण गौशाला से कलश यात्रा भव्य रूप से शोभा यात्रा निकाली गई थी, जो बाबा रामदेव जी मंदिर से होते हुए वापस अपने श्री कृष्ण गौशाला कथा स्थल पर आई और बहुत ज़्यादा संख्या में भी भीड़ देखने को मिली और सभी ने भी प्रशंसा की, समर्थन दिया। सभी समाजों से समर्थन मिल रहा है या केवल कोई विशेष जो व्यक्ति हैं 2-4 वही कर रहे हैं? सभी समाज का समर्थन मिल रहा है और बड़े और हर्षोल्लास की बात है कि हमारे इस सुजानदेसर की पावन धारा पर श्री कृष्ण गौशाला जो एक ऐसा स्थान है, सभी व्यक्तियों को ना सेवा का मौका मिल रहा है और मैं तो यहाँ आके इतना मैं धन्य हो गया हूँ और इन भाइयों की और इनकी ऐसी व्यवस्था देख करके ऐसा इनका मनोरम स्वरूप, इसका पंडाल इन्होंने जो सजा रखा है ये भागवत कथा के लिए। तो भैया जी, गोविंद भैया ने मेरे को आके बताया था कि महाराज जी श्री कृष्ण गौशाला के अंदर कथा रखी गई है, तो उस कथा में आपको आना है। तो मैं तो वहीं पे ना नाचने लगा। पहले तो मैं कहा इतनी बड़ी आप कथा कर रहे हो और श्री कृष्ण गौशाला के अंदर और आप उनका जैसे आप इतनी बड़ा कैसे उठा रहे हो? तो ये बोले कि मेरे को तो मालूम ठाकुर जी जाने। तो मैं भी कहा ठाकुर जी की कृपा है और फिर मैं इनके साथ में जहाँ-जहाँ मैं गया था ना, तो वो सारे जो श्रोता थे, वो गद-गद विभोर होके वो नाचने लगे। और वो ऐसे वो मनोरम देखो कि वो छोटा जो बाल बच्चा है, वो अपने जैसे परिवार वालों को देख कर के वो ऐसे वो खुशी से वो लहर उठता है, उसी के अनुसार से जैसे हमारे महाराज श्री जैसे हम जैसे परिवार बस्ती वालों के वहाँ हमने वहाँ गए थे, तो वो जहाँ हमने जो ऐसे वो बात की थी, तो इस भागवत कथा के बारे में, तो वो लोग इतने खुशी हुए और वो उनका हमें से दिल से उनका हमें वो भाव और सहयोग मिल रहा है। तो मैं इस कथा को तो मैं इसका क्या नाम दूँ पहले मैं तो इतना गदगद हो गया हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 7 दिन यहीं पे ना रह कर के ना मैं ठाकुर जी का ना मैं दर्शन करूँ और सेवा करूँ। मैं तो भैया जी का और महाराज श्री का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि भगवान की कृपा इन लोगों पर असीम कृपा बनी रहे और ऐसे ही गोपालक हमें इस कलयुग के अंदर इन लोगों की आवश्यकता है और ये ऐसे ही गोपालक और कृष्ण गौशाला में अपना सहयोग देता रहे। और सबसे बड़ी भैया की ऐसी विशेषता है कि हमारे बीकानेर धर्मनगरी क्षेत्र के अंदर ये हमारे सनातन धर्म से श्री मानस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमारे मानस पार्टी सबसे शिरोमणि हमारे ये बड़े भैया जी हैं, बाबा साहेब हैं, तो ये इनका नाम जो सौंदर्य जी कला है, तो ये बचपन से ही बाल्यावस्था ही श्री बालाजी महाराज के ये भक्त रहे हुए हैं। तो इनकी ऐसी कृपा है और ये रामचरित मानस के यहाँ घर-घर के अंदर ये अलख की जोत जगाते हैं और इनके पास भी हम गए थे तो इन्होंने कहा था मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा है और मेरे से खड़ा ही नहीं जा रहा है, पर आपने ये गोपालक के लिए और गौ सेवा में ये हित पाठ के लिए ने आपने इतनी बड़ी कथा का आयोजन किया है, तो मैं भी अपना समय निकाल करके 7 दिन में वहीं रहूँगा। तो मैं महाराज श्री को मैं धन्यवाद देता हूँ। बीकानेर की जनता के लिए आपका क्या संदेश है इस कथा को लेकर के? बीकानेर की जनता के लिए संदेश तो क्या मैं दे सकता हूँ, मेरी इतनी औकात है नहीं, लेकिन जो ये मेरा आनंद और ये गोविंद बाबू दोनों मेरे रामायण पाठी, ये हनुमान जी का स्वरूप धारण भी करते हैं मेरा आनंद, और जितना भी उस पे चढ़ा पाता है वो सारा गौशाला में शरीर से पैसों से सबसे काम यही करता है, यही करता, पूरा समय देता है, अपनी सैलरी लाता है तो भी इसमें लगाता है। और इन यहाँ के सभी लोगों का, सर्वधर्म का हम लोगों को सहयोग है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे आयोजन ये लोग बार बार कराते रहे तो हम जरूर आएंगे। नाम बताइए आपका? शिव कुमार कल्ला, सिट्टू कल्ला नाम है मेरा, रामायण पाठी हूँ मैं। ये मेरे शिष्य है, ये मेरा आपका नाम नाम सर? गोविंद गहलोत। गोविंद गहलोत। कमल गहलोत। नाम महाराज जी आपका? महावीर गर्ग। आनंद पाठी। ये हमारे साथ आयोजक मंडल थे, इनसे हमने बातचीत की। आप भी इस कथा का लाभ लेना चाहते हैं तो जरूर पधारें कृष्ण गौशाला सुजानदेसर। धन्यवाद।